जब काफ़ी बार आपको थकान लगने लगे, बॉडी कमज़ोर लगने लगे, तो उस समय खाली आपका खाना खाना इनफ नहीं होता। उस समय आपको सही तरीके से अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को शेप देना, अपनी मसल्स को मजबूत करना, अपनी हड्डियों को मजबूत करना ज़रूरी होता है। और ये आप कर सकते हैं योग के और आज के अभ्यास से। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा डे 5 है, जिसमें हम हमारी मसल्स पे काम करने वाले हैं और लीन मसल मास पे काम करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और उससे पहले अगर आप अपने वेट को बढ़ाकर उसे कांस्टेंट मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 14 दिन की बिल्कुल फ्री प्रैक्टिसेस हैं, आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो अभी जाइए, उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ अभ्यास शुरू करिए। तो चलिए अपना डे 5 नई एनर्जी के साथ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं डीप ब्रीदिंग से और सभी अपने पैरों में कर लेंगे कंफर्टेबल गैप। अपने लेफ्ट हैंड को और ऊपर से राइट हैंड को इस तरीके से अपनी चेस्ट पर रख लें। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे और मेरे साथ 5 बार गहरा सांस भीतर भरते हुए छोड़ देंगे और अपनी अवेयरनेस को लाएंगे अपने शरीर पर, जिससे आप अच्छे से अपने अभ्यास को कर पाएं मन लगाकर। सभी सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें और बाहर। सांस भरें और छोड़ें। इनहेल करें और एक्सहेल। सांस भरें, पूरा सांस छोड़ दें बाहर। सभी धीरे से पूरी अवेयरनेस मन में शांति रखते हुए अपनी आंखों को खोलना शुरू करेंगे। यहीं से सभी अपने हाथों को ले आएंगे कमर पर और यहीं से चलते हैं पैल्विक सर्कल्स के लिए। तो सभी हिप के जितना गैप या कंफर्टेबल गैप रखना है अपने पैरों में और अपनी वेस्ट को रोटेट करना शुरू करें। 10 बार करेंगे। 1 क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 हर डायरेक्शन में घुमाते हुए बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करनी है आपको। 3 4 5 6 अच्छे से घुमाते जाएं कमर को। 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे उल्टी दिशा में। 10 9 धीरे धीरे घुमाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 ये हुआ 1। यहीं से चलते हैं उपविष्ट जानु चक्र के लिए। तो सभी इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम दोनों पैरों को यूज कर रहे हैं तो हम इसे उपविष्ट द्वय जानु चक्र भी बोलते हैं। तो सभी अपने हाथों को इस तरीके से घुटनों पर ले आएंगे, हल्के अपने हिप्स को और अपने नीज को बेंड करके। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, जीरो बनाएंगे, घुटने आगे और वापस उसी जगह पर आपको लेकर आना है। शुरू करेंगे 5 क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 घुमाते जाएं घुटनों को। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 5 4 3 2 1। यहीं से चलते हैं हम सभी हमारी एंकल्स को एक्टिवेट करने के लिए। हम हमारी बॉडी पार्ट के डिफरेंट जो मेजर जॉइंट्स हैं उन्हें खोल रहे हैं, जिसे अभ्यास करते हुए ये जॉइंट्स आपको परेशानी ना दें और अभ्यास आसानी से कर पाएं। सभी के हाथ रहेंगे इस तरीके से कमर पर। अब यहीं से सभी मेरे साथ हील रेस शुरू करेंगे। एड़ी को ऊपर उठाना है इस तरीके से एक एक करके 10 बार। 1 पूरा एड़ी ऊपर उठाते हुए इस तरीके से। 2 लगातार एंकल को एक्टिवेट करें। 3 4
5, सामने देखते जाएंगे, 6, 7, मूव करते जाएं पैरों को, 8, घुटना हल्का मुड़ता जाएगा, 9, और ये हुआ 10। अब यहीं से चलते हैं हम सभी सूर्य नमस्कार के लिए, और इसके लिए सभी आ जाएंगे अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर। आपको सिंपली मुझे देखना है और मुझे देखकर हर एक आसन को फॉलो करना है, और बस, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पहले से सूर्य नमस्कार करना आता हो और कुछ लोग पहली बार कर रहे हों, इसलिए हम अपने पेस को स्लो रखेंगे। जिन्हें आता है और जिन्हें नहीं आता है, कोशिश करिए कि आप मेरे साथ ही करें, ठीक है। हर आसन में 2 सेकंड का होल्ड रहेगा, जिससे सभी एक साथ कर पाए। तो सभी अपने पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रख ली, हाथ ले आए नमस्कार में इस तरीके से। चलिए यहीं रुकेंगे प्रणाम आसन में 2 सेकंड के लिए। 2 और 1, हाथ हिप्स के साइड में, सांस भरते हुए आएंगे हस्तोत्तानासन में, हल्की बेंडिंग, ज्यादा नहीं। 2 और 1, यहीं से सभी, ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ, और जो अपने हाथों को नीचे लगा पाए तो यहाँ होल्ड करें, चाहे तो घुटने हल्के मोड़ लें। 2, पादहस्तासन और 1, सभी यहीं से अपने राइट लेग को पीछे की तरफ ले जाएंगे, घुटना नीचे रख देंगे और बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे अश्व संचालनासन में। होल्ड करें, 2 और 1, हथेलियां नीचे रखें, पीछे वाले घुटने को लिफ्ट करें और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं और आ जाएंगे दंडासन में। हम इसे फलकासन भी कहते हैं। 2 और 1, धीरे से अपने नी चेस्ट को अपनी मैट से लगाएंगे और आएंगे अष्टांग नमस्कार में। होल्ड करें, 2 और 1, बॉडी ड्रॉप कर दें, सांस भरते हुए आएंगे भुजंग आसन में, कोहनियां साइड में और हल्की मुड़ी हुई इस तरीके से। 2 और 1, दोनों घुटनों का सहारा लें, पैरों को जोड़ लें और आ जाएंगे हल्के घुटने मोड़कर पर्वतासन में, घुटने हल्के मुड़े रहेंगे। होल्ड करें, 2 और 1, अपने राइट लेग को ले आएंगे दोनों हाथों के बीच में। हो सकता है आप एक बार में पैर को आगे ना ला पाए, आप हाथ से सहारा देते हुए ला सकते हैं। बॉडी को धीरे से आगे पुश करें, होल्ड करें, 2 और 1, धीरे से अपने लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे पादहस्तासन में। 2 और 1, सांस भरते हुए आएंगे हस्तोत्तानासन में। 2 और 1, यहीं से आएंगे प्रणामासन में। पैरों में गैप कर लें सभी मेरे साथ, अपनी आंखें बंद रखेंगे और 3 डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे अपनी ब्रीदिंग को और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। सभी सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें। एक राउंड और करेंगे और इसमें हम अपनी स्पीड को हल्का बढ़ाकर रखेंगे और ब्रीदिंग के साथ करने की कोशिश करेंगे। सभी अपने हाथों को नमस्कार में ले आएं, पैरों में हल्का गैप रखें। शुरू करेंगे। सांस भरते हुए आएंगे हस्तोत्तानासन में, सांस छोड़ते हुए हल्के घुटने मोड़कर आएंगे पादहस्तासन में। यहीं से नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए राइट लेग पीछे, घुटना ड्रॉप और सांस भरें और आ जाएं अश्व संचालन आसन में। सांस छोड़ दें। अब सांस भरते हुए आ जाएंगे पूरा फलक आसन में, या इसे हम दंडासन भी बोलते हैं काफी बार। सभी सांस छोड़ते हुए आएंगे अष्टांग नमस्कार में। जिनकी स्पीड हल्की कम हो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी ड्रॉप करें। सांस भरते हुए आएंगे भुजंगासन में। सांस छोड़ते हुए धीरे से घुटनों का सहारा लेकर सभी आएंगे पर्वतासन में, हल्के घुटने मुड़े हुए। यहीं से सभी धीरे से अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ले आए, घुटना ड्रॉप करें, बॉडी आगे पुश, आएंगे अश्व संचालन आसन में। उसके बाद धीरे से अपने लेफ्ट लेग को आगे ले आए, आएंगे पादहस्तासन में। सांस भरते हुए आएंगे हस्तोत्तानासन में और हाथों को ले आए वापस प्रणाम आसन में। सभी यहीं से पैरों में एक बार फिर हल्का गैप करते हुए इस बार बस 2 गहरे सांस भीतर भरेंगे और इस बार आपके हाथ कमर पर रहेंगे।
सांस भरें और छोड़ दें। बॉडी को रिलैक्स करें। गहरा सांस भीतर और बाहर। धीरे से आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं वीरभद्रासन 2 के लिए। इसे हम वॉरियर 2 भी बोलते हैं। इसके लिए सभी अपनी मैट के सेंटर में आ जाएंगे और अपने पैरों को वाइड कर लेंगे, खोल लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से सभी अपने राइट लेग को बाहर ले जाएं, अपने पंजे को। लेफ्ट पंजा आपका भीतर की तरफ रहेगा और सभी अपने हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर ले आएं। उंगलियों को फैला लेंगे आप। थाई में अच्छा दबाव, अच्छा प्रेशर आना चाहिए और बॉडी आगे पीछे मूव नहीं करनी, सेंटर में रखनी है आपको। चलिए, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़ें, बॉडी सेंटर, राइट साइड गर्दन, होल्ड करें। 5, लगातार नीचे जाते हुए। 4, जाने दे बॉडी को नीचे। 3, 2 और 1। हाथ कमर पर, पैर सीधा। राइट पंजा अंदर, लेफ्ट पंजा बाहर, बॉडी सेंटर में। एक बार फिर सांस भरते हुए हाथ कंधे के बराबर। सांस छोड़ते हुए आसन में आएंगे, होल्ड करेंगे। 5, नीचे जाते जाएं। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे हाथ रख लें अपनी कमर पर, पंजा भीतर की तरफ मोड़ें। अपनी एड़ी और पंजे को यूज करते हुए सभी सेंटर में आ जाएंगे और यहीं से अब हम करेंगे, काफी देर खड़े होकर आसन कर लिए, कुछ बैठकर भी किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सभी अपनी मैट पर आराम से बैठ जाएं और पैरों को सामने खोल लेंगे, हल्का शेक करते हुए रिलैक्स भी कर लेंगे। अब यहीं से लगातार पैरों को अच्छे से रिलैक्स कर लें, अपने थाइस को टैप कर लें, क्योंकि अब हम जब अपने थाइस को, पैरों को यूज करेंगे तो आप बेहतर महसूस करें और अगले आसन को अच्छे से होल्ड कर पाएं। अब जो अगला आसन है उसे हम 10 सेकेंड होल्ड करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया आसन है आपके थाइस को, पेट को, पीठ को मजबूती देने के लिए और साथ ही साथ आपको मसल मास गेन करने में भी हेल्प करता है, अच्छे ही मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है ये आसन। हम करने जा रहे हैं दंडासन। पंजे खींच लें अपनी तरफ, हाथ रख लें हिप्स के साइड में, कमर सीधी इस तरीके से। जिनकी कमर मुड़े, क्योंकि पहले शुरुआत में आपका पोस्चर ठीक होना जरूरी है, तब आसपास दीवार, सोफा, चेयर या कोई भी सपोर्ट हो, आप अपनी कमर को सहारा देकर सीधा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी के हाथ साइड में, कमर सीधी, 10 सेकेंड होल्ड करें। 10, पेट को लगातार ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। 9, काफी बार कुछ लोगों को हल्का कमर में प्रेशर फील होता है कमर को सीधा करने से, सामान्य है ये बिल्कुल, लेकिन दीवार का सहारा लेकर करें फिर आप। 8, पंजे खींचते जाएं, मसल्स को टाइट करते जाएं, अपनी क्वाड मसल्स को। 7, 6, कंधों को पीछे से रिट्रैक्ट करें या आपस में पास लाएं। 6, 5, 4, घुटने पूरे लॉक रखेंगे। 3, 2 और ये हुआ 1। यहीं से सभी अपने पैरों को एक साइड से किसी भी डायरेक्शन से मोड़ेंगे और अब हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए अधोमुखा स्वानासन में। जो 10 सेकंड ना कर पाए वो 5 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, ये आपके आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल आसन है। सभी अपने हाथों को इस तरीके से खोल लेंगे और पंजे को पीछे से टक कर लेंगे। धीरे से अपनी बॉडी को पीछे ले जाएं। जिन्हें लगे आप अपनी एड़ियां नीचे प्रेस कर सकते हैं, कर दें। जिन्हें मुश्किल लगे हल्के घुटने मुड़े हुए और यहाँ होल्ड। 10 सेकेंड होल्ड करें मेरे साथ। 10, बॉडी धीरे धीरे पीछे ले जाने की कोशिश करें। 9, 8, पूरा सीधा करते हुए स्पाइन को अपने। 7, अपने हाथों की उंगलियां जितनी फैलाएंगे उतनी बढ़िया ग्रिप मिलेगी आपको। 6, लेंथन करते जाएं पूरी बैक को। 5, हल्की स्ट्रेचिंग आपके हिप्स के, थाइस के पीछे आएगी। 4, जिन्हें अपनी स्ट्रेचिंग उनके घुटने के पीछे आ रही हो तो हल्के घुटने मोड़ लेंगे आप। 2 और ये हुआ 1। यहीं से सभी अपने घुटनों को एक एक करके ड्रॉप कर दें। हम करने जा रहे हैं यहीं से फलकासन, या हम इसे कुंभकासन भी बोलते हैं। वैसे तो हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और मैं काउंट करूंगी पूरा 8 सेकेंड, तो ज्यादातर जो पहली बार कर रहे हैं 5 सेकेंड ही करें।
जिन्हें लगे शरीर थोड़ा मजबूत है, प्रेशर ले पा रहा है, तब आप 8 सेकंड कर सकते हैं। तो सभी अपनी उंगलियों को फैलाएं इस तरीके से। जिन्हें लगे बॉडी नहीं उठ रही, यहां होल्ड करेंगे, और जिन्हें लगे बॉडी उठ रही है, पूरा लिफ्ट करें, होल्ड करें। 8 7, बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करें। 6 5 4, धीरे धीरे आगे। 3 2 और 1। एक एक करके घुटने को नीचे ड्रॉप करेंगे। अब यहीं से सभी पैरों में हिप के जितना गैप करते हुए हल्का पीछे चले जाएं। हम करने जा रहे हैं हमारा जो अगला आसन है, पपी डॉग पोज। उसके लिए सभी अपने हाथों को एक्सटेंडेड पोजीशन में लाएंगे। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, यहां होल्ड कर लें, और माथे को टच कर पाए तो टच कर इस तरीके से अपनी पूरी बैक को आर्च करते हुए होल्ड करें। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे सभी। 5 4 3 2 और 1। सभी यहीं से एक एक करके अपने हाथों को पीछे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से, और यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज में। सभी अपने पैरों को जोड़ लें और अपनी एड़ी को चाहें तो टक कर सकते हैं। जिनकी एंकल नी हल्के टाइट है, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। जिन्हें लगे एड़ियां बाहर रखें, दोनों आपके जो एंकल हैं उनके बीच में आपके हिप्स आ सकते हैं, तो इस तरीके से चाइल्ड्स पोज में रेस्ट। सभी 10 सेकेंड रुकेंगे यहीं चाइल्ड्स पोज में। 10 9 8 7 6, पेट पर दबाव फील करें। 6 5 4 3 2 and 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस ऊपर की तरफ लाएंगे। यहीं से सभी मेरे साथ अपने पैरों को खोलें और ले आएं क्रॉस लेग में। अगर किसी को शरीर में थकान लग रही है, अपने हाथों पैरों को वाइड करके लेट जाइए शवासन की अवस्था में, और पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे आप। वरना नॉर्मली क्रॉस लेग में आ जाएं, आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी रखें। पूरा अपना शरीर और अपने आप को शांत कर दें। धीरे धीरे गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। हाथ ले आएं चेस्ट के सामने नमस्कार में। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलेंगे आप सभी। गहरा लंबा सांस भीतर भरें। शांति शांति शांति। चेहरे पर एक प्यारी सी बड़ी सी स्माइल, और एक बार प्रणाम कर दें अपने इष्ट देव या देवी को। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए, उनके आशीर्वाद प्रोटेक्शन के लिए। धीरे से सेंटर में आएंगे, हथेलियों को रब करें सभी, और फॉर्मेलिटी नहीं करनी। उन हाथों को लगाएं अपनी आंखों पे, फेस पे, और लास्ट में लगाएंगे अपनी सर पे। हाथ घुटनों पर, बॉडी को ट्विस्ट करें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोलें। ब्लिंक कर लें। और यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। तो आज जितने भी आसन हमने किए वो सभी आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से लेकर, हड्डियों को मजबूत करने से लेकर, आपकी अच्छी मसल बिल्डिंग में हेल्प करने वाले हैं। अब आसन काफ़ी लाइट रखे थे, बिगिनर फ्रेंडली सेशन है, तो आप सभी अगर आप सीधे आज का अभ्यास ज्वाइन किया है तो प्रीवियस क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। उन डेज को भी बहुत ज़रूरी है करना। हर दिन एक नई मसल को टारगेट किया है, और हर दिन हमने बॉडी के अलग अलग पार्ट को या अलग अलग प्रॉब्लम्स को कवर किया है, तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब आप सभी ऐसे ही अभ्यास करते रहिए, अपना ध्यान ज़रूर रखिए। आप ही तो अपना ध्यान रखेंगे ना, राइट? तो चलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।